अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर चर्चा तेज है कि यहाँ पर पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले दिनों उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा भी दिया है और यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब और मास्टर मुजाहिद आलम एक मंच पर भी दिखाई दिए। अख्तरुल ईमान साहब ने मास्टर मुजाहिद की तारीफ भी करी, उनको अपना छोटा भाई भी कहा। आज हम बताएंगे अगर एमआईएम पार्टी मास्टर मुजाहिद आलम को अपना प्रत्याशी बनाती है कोचधावल विधानसभा सीट से तो इस सीट पर क्या समीकरण रह सकता है, क्या एआईएमआईएम पार्टी इस सीट पर चुनाव जीत सकती है, पिछले चुनाव में इस सीट पर कौन जीता था, कितने वोट पाया था, ये सब चीजें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर हम बात करें साथियों कोचधावल विधानसभा सीट के बारे में, तो कोचधावल विधानसभा सीट एक मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट है। ये ऐसी सीट है जिस पर अख्तरुल ईमान साहब का जहाँ पर घर भी है। अख्तरुल ईमान साहब इस सीट पर विधायक भी रह चुके हैं और यहाँ पर पिछले बार हुए 2020 का विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी इजहार अस्फी ने जीत हासिल करी थी। अगर हम बात करें इजहार अस्फी की, तो इजहार अस्फी इस वक्त आरजेडी में जा चुके हैं। मास्टर मुजाहिद आलम ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। चर्चा तेज है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी में ज्वाइन होंगे। अगर कोचाधामन विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी मास्टर मुजाहिद आलम को टिकट देती है तो उस स्थिति में एमआईएम पार्टी इस सीट पर चुनाव जीतने की प्रबल दावेदार मानी जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर पिछले चुनाव के नतीजों के बारे में, 2015 के अंदर जब यहाँ पे बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था, कोचाधामन विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम पार्टी ने पहली बार अपनी प्रत्याशी उतारा था, अपना चुनाव लड़ा था। एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान इस सीट पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान दूसरे नंबर पर रहे थे, तो वहीं जेडीयू के मास्टर मुजाहिद आलम ने जीत हासिल करी थी। मास्टर मुजाहिद आलम जेडीयू के जो प्रत्याशी थे वो महागठबंधन का हिस्सा उस वक्त थे। उस वक्त इन पर आरजेडी और कांग्रेस के साथ भी था, गठबंधन था इनका। जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था। उस गठबंधन के तहत चुनाव जीते थे। जेडीयू के मास्टर मुजाहिद आलम को उस वक्त 55,929 वोट मिला था, जो कुल वोट का 39.29% बनता है। वहीं दूसरे नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी थी, जो कि अकेले चुनाव लड़ी थी और अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद यहाँ पर अख्तरुल ईमान को 37,086 वोट मिला था, जो 26.14% बनता है। अख्तरुल ईमान इस सीट पर दूसरे नंबर पर रहे थे। तीसरे नंबर पर एक रोचक चीज थी, भाजपा की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी था अब्दुल रहमान नाम के, जिनको 34,895 वोट मिला था। इनका वोट परसेंट भी 26.14% था। तो यहाँ पर पहली बार इमाम पार्टी चुनाव लड़ी, दूसरे नंबर पर रही, अच्छा खासा वोट मिला। लेकिन अगर बात करें 2019 का, जब यहाँ पर जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, किशनगंज लोकसभा का, तो यहाँ पर इमाम पार्टी के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान थे। अख्तरुल ईमान ने इस सीट पर लीड हासिल करी थी, लगभग 68,000 से ज़्यादा वोट इस सीट पर वो उनको मिला था। वहीं 2020 का विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी ने इस सीट पर खाता खोला था। एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर अपना विधायक चुनाव जिताया था। इजहार अस्फी एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे, जिनको 79,893 वोट 2020 के विधानसभा चुनाव में मिला था, वो चुनाव जीते थे। इनका वोट परसेंट था 49.45%, जो कि बड़ा वोट बैंक है। दूसरे नंबर पर थे जेडीयू के मास्टर मुजाहिद आलम। इस बार ये एनडीए के गठबंधन में थे, भाजपा के साथ गठबंधन में थे। इनको मिला था 43,750 वोट, जो वोट परसेंट था 27.08%। ये भी अच्छा खासा वोट माना जाता है। आरजेडी महागठबंधन से शाहिद आलम थे, जिनको 26,134 वोट मिला था, जिनका वोट परसेंट 16.18% था। तो यहाँ पर मोटी मोटी चीज़ ये है कि मास्टर मुजाहिद आलम अब जेडीयू छोड़ चुके हैं, इजहार अस्फी एमआईएम पार्टी छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर अदला बदली हो सकती है। मास्टर मुजाहिद आलम एमआईएम के प्रत्याशी हो सकते हैं, तो यहाँ पर राजद के प्रत्याशी इजहार अस्फी हो सकते हैं। इसके अलावा जेडीयू किसको टिकट देगी, भाजपा किसको टिकट देगी, इसको लेकर भी चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ पर भी किसी को भी प्रत्याशी ये लोग बना सकते हैं। अगर एमआईएम पार्टी के तरफ से मास्टर मुजाहिद आलम को टिकट दिया जाता है तो ये कोचाधामन विधानसभा सीट एआईएमआईएम पार्टी का मजबूत गढ़ है। यहाँ पर मास्टर मुजाहिद आलम की भी अपनी एक छवि है। 2014 के विधानसभा के उपचुनाव में वो इस सीट पर चुनाव पहली बार जीते थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल करी थी, तो यहाँ पर 2 बार वो विधायक रह चुके हैं, उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एमआईएम यहाँ पर जेडीयू ने अपना लोकसभा प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम को बनाया था। इनको 3.5 लाख के आसपास वोट मिला था, लेकिन कोचाधामन विधानसभा सीट पर अख्तरुल ईमान साहब को ही लीड मिली थी। यहाँ पर तकरीबन 68,000 वोट फिर से अख्तरुल ईमान साहब लेकर आए थे 2024 के लोकसभा के चुनाव में, और मास्टर मुजाहिद आलम थे, उनको 55,000 के आसपास वोट मिला था। तो ऐसे में एमआईएम पार्टी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है इस सीट पर।
अच्छी खासी पकड़ है। और अगर एक पकड़ वाले नेता मास्टर मुजाहिद आलम जैसे नेता को अगर एआईएमआईएम पार्टी यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाती है तो उस स्थिति में ये सीट जीतना कन्फर्म हो जाता है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के लिए। लेकिन अगर मानकर चलते हैं जेडीयू के जो मास्टर मुजाहिद आलम जेडीयू छोड़ी है, अगर वो एमआईएम पार्टी में नहीं आते हैं, किसी और पार्टी में जाते हैं, तब क्या समीकरण बनता है? तब यहाँ पर एक समीकरण ये बन सकता है कि इस सीट पर अख्तुल इमान साहब खुद चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि उनके पैतृक सीट है। इस वक्त वो आमौर से विधायक है, लेकिन वो इस सीट पर खुद विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं एमआईएम पार्टी के सिंबल पर। दूसरे जो प्रत्याशी जो एमआईएम पार्टी के संपर्क में है वो है शाहिद आलम, जो कि आरजेडी के पिछले प्रत्याशी थे। 26,000 से ज़्यादा वोट उनको मिला था, लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले वो एमआईएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं और वो एमआईएम पार्टी के इस वक्त नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। वो भी एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी होने के दावेदार हैं। दूसरे प्रत्याशी हैं सादिक समदानी, जो कि एमआईएम पार्टी में भी हैं और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं। 2014 के उपचुनाव में लगभग 31,000 वोट मिला था, दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार एमआईएम पार्टी में है, उनको भी एआईएमआईएम पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन अगर मास्टर मुजाहिद आलम आरजेडी में जाते हैं तो ये एक मजबूत दावेदार पेश हो जाएंगे और एमआईएम पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। एमआईएम पार्टी के लिए मुश्किल सामना करना पड़ सकता है। अख्तुल इमान साहब अगर खुद इस सीट पर प्रत्याशी होंगे जेडीयू के, जब मास्टर मुजाहिद आलम अगर आरजेडी से प्रत्याशी होते हैं, उस स्थिति में अगर अख्तुल इमान खुद प्रत्याशी होते हैं तो इस सीट पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है, वरना एआईएमआईएम पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर जेडीयू के जो प्रत्याशी थे मास्टर मुजाहिद आलम, अगर ये एआईएमआईएम पार्टी में आ जाते हो तो यहाँ पर जीतना एमआईएम पार्टी के लिए कन्फर्म माना जा रहा है। यही था कोचाधामन विधानसभा सीट का समीकरण। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमको अपनी राय जरूर दें। खुदा हाफिज़।